तो जैसे कि दोस्तों थंबनेल से ही आप जान चुके हो कि सीटेट वाले जो बच्चे हैं अब वो किस चीज के लिए तैयार रहे, क्योंकि दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, आप सभी बच्चों को पता है कि 7 तारीख जा चुकी है, आपके सीटेट के एग्जाम बिल्कुल अच्छी तरीके से लिपट भी चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हुई थी जो कि 3-4 दिन के दिन अंतर्गत देखा गया कि पेपर की जो साइट्स वगैरह थी, ये जो सेंटर वगैरह थे, उनमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, तो उनका री एग्जाम करवा लिया गया। ठीक है, तो पूरी तरीके से सीटेट का पेपर लिपट चुका है, सारे की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो सीटेट वाले बच्चे जो हैं वो आखिरकार आप किस चीज के लिए तैयार रहे, तो आज आपको इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सीटेट के बाद आपको अपने आप को मेंटली रूप से किस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो पूरा का पूरा वीक था, मंथ था, वो खत्म हो गया। 2-4 दिन आराम से आपने रेस्ट भी कर लिया, माइंड भी रिलैक्स हो गया होगा और शरीर भी रिलैक्स हो गया होगा। रिलैक्स का सेशन अब खत्म करो, वापस दोबारा स्टडी मोड पर। क्यों? क्योंकि सीटेट को पास करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी आपको नहीं मिलती है, बस आप इस लायक हो जाते हो कि आप जो एक शिक्षक बनने योग्य हो, शिक्षक बनने की काबिलियत आपके अंतर्गत है, बस इससे ये साबित होता है। ठीक है, तो सीटेट के बाद आप सीटेट अभ्यर्थी जो है वो अब किस चीज के लिए तैयार रहे, तो दो चीज जो बच्चों को टेंशन खा रही है, आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आएगा। तो दोनों की दोनों चीज को घबराने की जरूरत नहीं है कि जब भी आंसर की आएगी मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा, और साथ ही साथ में मैच कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, और रिजल्ट जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट और आंसर की अप्रोक्सीमेटली डेट क्या हो सकती है, हमने इससे पहले ऑलरेडी बात कर रखी है, तो आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेन प्रोबेबली आज बात करेंगे कि सीटेट के जो बच्चे हैं वो अब किस चीज के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो दोस्तों दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, आप सही बच्चों को पता है, एक मोटा मोटी बात यही पता है सभी बच्चों को कि सीटेट से किसी भी प्रकार की नौकरी आप लोगों के लिए नहीं होती है, किसी भी प्रकार की नौकरी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का सीटेट हल्का सा भी गड़बड़ हुआ है, हल्का सा भी गड़बड़ हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा उन बच्चों का जो कि आप आने वाले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप टीचर बनना चाहते हो, तो यूपी टेट की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दो। क्या कर दो? यूपी टेट की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि कुछ महीने पहले जो हमारे योगी जी हैं, यूपी के सीएम जो है, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया था कि प्राथमिक लेवल हो या फिर उच्च प्राथमिक लेवल हो, जो भी आपकी शिक्षा पात्रता होगी वो सारी की सारी जो भी आयोजन किया जाएगा वो एक नए आयोग के द्वारा किया जाएगा, और उस नया आयोग जो था उसका गठन चल रहा है, पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे ही ये नया आयोग गठन हो जाएगा तो वो आपकी टेट की क्या कर लेगा, पूरी की पूरी आपकी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब बात करी जाए ये यूपी टेट कौन कौन दे सकता है, तो भाई कोई भी कहीं का भी किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, हर कोई दे सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हल्का सा भी अगर आपको सीटेट वगैरह लगता है, खासकर यूपी वाले बच्चे सुन लो, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हो, कोई भी बन सकता है। यूपी के मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, इनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो किसी भी स्टेट के बच्चे हो आप, तो यूपी टेट यानी कि यूपी के अंतर्गत अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो इन बच्चों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो इन बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे सीटेट में नंबर कम है, 90, 91, 95, 100 इतने नंबर आ रहे हैं, तो यूपी टेट की तैयारी आज से ही शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये आयोग का पूरा गठन हो जाएगा, इस आयोग के द्वारा पूरी की पूरी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि कब कब कैसे कैसे यूपी टेट देखने को मिलेगा। ठीक, बात करी जाए कि कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखो दोस्तों, आप जितनी भी प्रकार की न्यूज सुन रहे हो उन सभी न्यूज़ों में आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जल्दी ही आपको एक अपडेट दिया जाएगा, यूपी टेट 2023 को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कब? तो ये फरवरी माह में कभी भी, ध्यान रखिएगा, फरवरी के माह में कभी भी जारी किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर बात करी जाए नए आयोग की, तो नया आयोग दोस्तों जल्दी ही आपका गठित हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि फरवरी के एंड तक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आयोग गठित होगा ना, अपने साथ साथ यूपी टेट का नोटिफिकेशन लेकर आएगा, तो या तो फरवरी एंड, मेरे हिसाब से मेरी बात मानो, या मेरी प्रोडिक्शन है, या तो एंड होगा या फिर आपको मार्च में देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो एंड होगा फरवरी का या फिर मार्च में आपको सीट, ये यूपी टेट का कुछ ना कुछ अधिसूचना जरूर देखने को मिलेगी आपको, कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, इसकी अधिसूचना आपको देखने को मिलेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर जो पुराना हुआ है उसका ही रिजल्ट नहीं आया, उसकी ही सारी की सारी चीजें लिपट जाएंगी दोस्तों इसके नोटिफिकेशन से आने से पहले। ठीक है,
ये पहली बात। तो जिस बच्चे का भी सीटेट खराब हुआ है तो यूपीटेट की प्रिपरेशन आज से ही, बल्कि अभी से ही शुरू कर दो। सबसे पहले आप सिलेबस समझना शुरू कर दो कि सिलेबस है क्या, किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अभी से ही शुरू कर दो आप। ठीक है, पहली बात। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये जब यूपीटेट का नोटिफिकेशन आएगा हम तब पढ़ेंगे। तो मेरी बात भाई पहले मान लो, यूपीटेट का जब नोटिफिकेशन आता है ना, उस समय बहुत कम देते हैं। अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए, मैं लास्ट वाले एग्जांपल लेकर चलता हूँ। देखो दोस्तों, लास्ट वाला जो यूपीटेट हुआ था उसकी डेट कुछ इस प्रकार से थी। रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुई थी दोस्तों, उसकी शुरू हुई थी 7 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में। कब हुई थी? 2021 की बात कर रहा हूं मैं, ये उसके बाद नहीं हुआ यूपीटेट। 7 से लेकर 2027 के बीच में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल हुआ था दोस्तों, ये 19 नवंबर को हुआ था। कब? 19 नवंबर को। देखो अक्टूबर खत्म हो गया और 19 दिन के बाद ही, कितने दिन के बाद? 19 दिन के बाद ही आपका क्या देखने को मिल गया? नोटिफिकेशन का एडमिट कार्ड देखने मिल गया 19 को। ठीक है, साथ ही साथ में आपका जो एग्जाम था वो कब हो गया? 23 जैन को। देख सकते हो दोस्तों कितनी फास्ट प्रोसेस था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा पेपर निपटा दिया गया। हाँ, वो बात अलग है कि लीक वीक हो गया था, वो बात अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना बात समझिएगा कि 4 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा यूपीटेट निपटा दिया गया। अब खुद सोच लीजिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन के यानी कि फॉर्म जब आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके पास मिलेंगे केवल 2 महीने। कितने? प्रॉपरली तरीके से देखा जाए तो 2 ही महीने मिलते हैं। बाकी जो होते हैं लास्ट वाले दिन, वो टेंशन वाले दिन होते हैं। अरे यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन वाले दिन होते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को पहले से ही मजबूत खेमे में रखना चाहते हो तो अभी से ही आप अपनी यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दो। ये मैं बस डेट इसलिए बता रहा था क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलता है यूपी टेट के अंतर्गत। ठीक है, देख सकते हो 4 महीने में सारी के 4 महीने भी कहा, एक तरीके से अक्टूबर लास्ट का ही है ये। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी भी आपका मिड ही है। तो 2.5 महीने में पूरा का पूरा प्रक्रिया लिपट गई। ठीक, इसलिए भाई अपने आप को इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी आप टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, अगर मेरी बात मानो तो कम से कम आपको 4 महीने चाहिए होते हैं। और यूपी टेट के लिए तो भाई 4 से 5 महीने चाहिए ही चाहिए होते हैं। इससे पहले जैसे सी टेट है, सी टेट आप जल्दी निपटा सकते हो क्योंकि उसका ईवीएस का सिलेबस एक क्या है, नैरो है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सीडीपी का पोर्शन छोटा सा है, हिंदी का पोर्शन छोटा सा है, मैथमेटिक्स का पोर्शन छोटा सा है। लेकिन यूपी टेट पता नहीं भाई कहां से पूछ लिया जाए। ईवीएस, ईवीएस का हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है। ईवीएस के नाम पर पूरा का पूरा एसएसटी दे रखा उन्होंने, कहां से क्वेश्चन बनते हैं कुछ नहीं पता। अब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर सीडीपी रही तो सीडीपी फैक्ट के ऊपर रहती है, लेकिन मानता हूं ठीक है, लेकिन सीडीपी भी आपका ब्रॉड देखने को मिलता है। हिंदी ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत बड़ा ग्रामर हो जाता है, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है, संस्कृत ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। तो शुरू से ही आप अगर अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो 4 से 5 महीने इजी आपको चाहिए। अगर अभी देखा जाए तो फरवरी हमारे पास, मार्च हमारे पास, अप्रैल और मई, इन्हीं 4 महीने में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आराम से आप अपने आप को तसल्ली से तैयारी कर सकते हो, अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। बात आती है सर पढ़े कहां से और किस तरीके से पढ़े, तो टेंशन मत लो, आप सही बच्चों के लिए जल्दी ही मैं आप सभी को क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। बाकी ईवीएस तो हमने स्टार्ट कर ही रखी है, धीरे धीरे और भी चीजें मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सभी बच्चे कहेंगे सर पहले यूपी टेट होगा, क्योंकि यूपी टेट से भी नौकरी नहीं मिलती है, या फिर सुपर टेट। कई बच्चों के मन में ये वाली बात होगी। बिल्कुल दोस्तों, 101% पहले यूपी टेट होगा। क्या होगा? 100% पहले यूपी टेट होगा, देन उसके 1 महीने के बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर भी 2-3 महीने का समय मिल रहा है, सुपर टेट में वो भी समय नहीं मिलता। जैसे यूपी टेट का रिजल्ट आता है, इसका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन तो फिलहाल पहले आ जाता है और 15 से 20 दिन में आपकी सारी की सारी प्रक्रियाएं हो जाती है और महीने 1.5 महीने में पूरा का पूरा एग्जाम देखने को मिल जाता है। तो भाई जो भी बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो तो साथ साथ में अपने आप को सुपर टेट के लिए भी तैयार करिएगा। क्या करिएगा? साथ साथ में अपने आप को सुपर टेट के लिए भी तैयार करिएगा। अगर पढ़ रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ पढ़िएगा कि मैं यूपी टेट इजीली क्रैक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका यूपी टेट में पहले सी टेट हो चुका है और सी टेट में उसके आराम से नंबर आ रहे 130 140, तो भाई 120 125, तो मैं उम्मीद करूंगा आप डायरेक्टली सुपर टेट की तैयारी करिए। फॉर्म यूपी टेट का भी भरिएगा लेकिन डायरेक्टली सुपर टेट की तैयारी करिएगा, क्योंकि ये तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली ये तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम कब देखने को मिलेगा? तो जून जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा, उससे एग्जाम पहले देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी से ही आपको नौकरी मिलेगी।
और पद कितने आएंगे, तो दोस्तों 50,000 पद आए, 60,000 पद आए, कितने भी पद आए, बात छोड़िए, आपको और हमको एक सीट चाहिए। मुझको तो नहीं, लेकिन आपको एक सीट चाहिए। टेंशन मत लो, एक सीट के लिए फाइट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और जल्दी इनकी क्लासेस में आपकी प्रॉपरली स्टार्ट कर दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। सारी का सारा जो है पूरा नोटिफिकेशन, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा टाइम टेबल मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कहां से करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात, जो भी बच्चा सीटेट उसका खराब गया है, यूपीटेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, और साथ साथ में सुपर टेट की, क्योंकि नौकरी आपको इसी से ही मिलेगी। और 2023 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले बहुत सारी वैकेंसीज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो पहला हो गया ये कि इस चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, इस चीज के लिए अपने आप को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। दूसरी दूसरी बात करी जाए दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की, किसकी, डी ट्रिपल एस बी की, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत आप वैकेंसीज की वेट कर रहे हो या जॉब करना चाहते हो दिल्ली के अंतर्गत। आप सही बच्चों को पता है, तो दिल्ली के अंतर्गत जितनी भी जॉब आती है वो डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत आती है। दिल्ली के अंतर्गत कौन फॉर्म भर सकता है, तो कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन प्रोबेबली आपको सीटेट पास होना चाहिए, कोई और टेट नहीं चलता, केवल सीटेट। आफ्टर सीटेट कर सकते हो, बिना सीटेट के से नहीं कर सकते। सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपका कोर्स हो रखा है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका रिजल्ट, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 90, 91, 92, 93 कितने भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी एससी हो तो ध्यान रखिएगा 82, 83, 84 कितने भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो तो सुपर टेट की बात करी जाए तो यहाँ पर 1/4 नंबर आपका जोड़ता है। टेट इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1/4 नंबर यहाँ जोड़ता है टेट के अंतर्गत। सुपर जब मेरिट बनती है तो 1/4 नंबर टेट का इसमें जुड़ता है, इसलिए मैंने आपको बोला सी टेट कमजोर हुआ आपका तो यूपी टेट की तैयारी करिए, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर लोगे उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी आपकी मेरिट की। डी ट्रिपल एस बी में ऐसा नहीं होता, 90 नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 150 नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंटरव्यू वगैरह नहीं, डायरेक्टली रिटर्न एग्जाम होता है, पास करिए, मेरिट में आइए और जॉब पाइए। कहाँ लगेगी जॉब, तो आपके घर के 10 किलोमीटर के अंदर, वैसे 4 किलोमीटर होता है लेकिन कई बार थोड़ा लंबा एरिया हो जाता है तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जॉब लग जाती है, घर के पास ही जॉब लगती है। बात करी जाए कि कितनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों ये आरटीआई फाइल करी गई थी, उसके अंतर्गत बात करी गई पीआरटी की। तो पीआरटी की आपने देखा कि 2021 के बाद अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं आई है DRPSB की। तो पीआरटी में जब देखा गया तो पीआरटी में जो वैकेंसीज इन्होंने बताई वो लगभग बताई 4061 वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज, 4061 वैकेंसीज। इतनी वैकेंट जो है पोस्ट वो खाली पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो जब भी आपकी वैकेंसीज आएंगी वो 4000 पोस्ट पर आएंगी, कितने, 4000 प्लस पोस्ट के ऊपर आएंगी। तो इजीली आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखिए। क्यों, क्योंकि अगर टीचिंग जगत के अंतर्गत बात करी जाए, कोई भी एग्जाम अगर हार्ड है सबसे ज्यादा, तो टीचिंग एग्जाम की जगत की बात करी जाए तो वो डी ट्रिपल एस बी है। सबसे ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। सीडीपी यहाँ पर 100 मार्क्स की पूछी जाती है, कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स की। 2 सेक्शन होते हैं इसमें 100 नंबर के, पहले सेक्शन में भी 40 नंबर लेने और दूसरे सेक्शन में भी 40 नंबर लेने। ये नहीं कि 200 में से आपके नंबर 160 तो आ गए लेकिन पता चला दोनों के अंतर्गत 40-40 नंबर नहीं आए। 100 में से 40 नंबर पहले पार्ट में भी लेना और 100 में से 40 नंबर दूसरे पार्ट में भी लेना, तभी आप मेरिट में शामिल हो गए। और फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए सीडीपी में आपने प्राप्त कर लिए 100 में से 90, कितने प्राप्त कर लिया, आपकी सीडीपी बहुत अच्छी थी, 90 प्राप्त कर लिए। और आप मान लो अपने दूसरा सेक्शन जो था उसमें आपने नंबर प्राप्त करे 39, अब आपके टोटल बन गए कितने, 129। अब मान लो मेरिट बनी आपकी कितनी, 119 मान लो, ठीक है। आप मेरिट में ही शामिल नहीं होंगे, आपकी जॉब लगेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों में 40 नंबर लाने तो कंपलसरी है, लाने ही लाने हैं, ठीक है, तब जाके मेरिट में आते हो आप लोग, ठीक। तो ध्यान रखिएगा वैकेंसीज कब आएंगी, तो जल्दी ही आपको इसकी भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, लोकसभा इलेक्शन 2024 में है और सभी गवर्नमेंट को पता है युवाओं को कैसे लुभाना है। हमें सीधी सी बात है वैकेंसीज की मतलब है, वोट किसे दे किसे ना दे वो अलग बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत जल्दी ही आपको इतनी पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कितनी जल्दी, तो आने वाले देखा जाए तो समय, न्यूज कुछ ना कुछ देख निकल के आ रही है, तो लगभग ये मानकर चलिए महीने 2 महीने के अंतर्गत इसके अंतर्गत भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। 2022 में पूरा का पूरा कैलेंडर जारी करा गया था, लेकिन उस कैलेंडर के अनुसार किसी भी प्रकार ये पोस्ट नहीं आई, तो 2023 में जरूर देखने को मिलेगी आपको वैकेंसीज, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। अगली बात क्या है, तो इसकी अगली बात दोस्तों एक और है, क्या है अगली बात, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसी के साथ साथ में बिहार टेट, क्या है, बिहार टेट, या फिर बिहार के अंतर्गत जो 7th फेज होने वाला है,
क्या है, बिहार के अंतर्गत जो 7th फेज होने वाला है, आप सही बच्चों को पता है 7th फेज का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत मेरिट बनती है। क्या बनती है, मेरिट बनती है। और मेरिट कैसे बनती है, सीटेट को लेकर ही और आपके एकेडमिक के नंबर को लेकर। तो भाई अगर आपने सीटेट पास कर लिया, अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। 7वें फेज में आपके एकेडमिक के नंबर, कोर्स के नंबर और सीटेट के नंबर जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी, वहां से आपको जॉब मिल जाएगी। रही बात बिहार टेट की, अगर सीटेट नहीं हुआ है तो बिहार टेट कब आएगा, किस तरीके से आएगा, तो अभी कोई भी कंफर्मली डेट नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बिहार टेट वालों ने साफ साफ कह दिया, बिहार वालों ने, जब हर साल हमारा सीटेट हो ही रहा है तो बिहार टेट करवाने की क्या जरूरत है। ये तो वही वाली बात होगी कि दूसरों के घर में खाना पक ही रहा है तो अपने घर में पकाने की क्या जरूरत है, मांग लाओ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब बिहार का इलेक्शन, ये बिहार के जो लोग हैं वो भाई, बिहार की जो सरकार है, जो भी करना चाहे वो, सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा 7वें चरण के लिए बैठ ही सकते हैं धरने पर, जो कि धरने चल भी रहे हैं आजकल पटना में। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, इनका पूरा का पूरा मन है इलेक्शन से पहले ही वैकेंसी दिलानी है, पूरे साल भर बच्चों को लटका के रखना है। अब क्या है क्या नहीं है, बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखो कब तक वैकेंसीज आती है कब तक वैकेंसीज नहीं आती है। लेकिन वो जो 2-3 मैंने बताई आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले समय में इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। बात करी जाए कि अगर सेल्फ स्टडी करनी हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए दोस्तों जल्दी मैं आपको बुक्स बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स से कहां कहां से कैसे पढ़ना चाहिए, एक पूरी की पूरी आपको एक इसका लेक्चर दे दूंगा। और अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपको एक पूरा का पूरा टाइम टेबल शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, और उस टाइम टेबल में कैसे और क्या पढ़ाया जाएगा, किस टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा। बाकी अपनी ईवीएस की क्लास चली रही है, उसको हम रेगुलर बेस पे कर देंगे, सीडीपी भी कर देंगे, हिंदी मैथ सारी कर देंगे धीरे धीरे, और आपको पूरी क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो सीटेट करने के बाद बैठे हुए हैं या आराम फरमा रहे हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए कि भाई खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, कभी भी कुछ भी बम फूट सकता है। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ रहा तो मैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन आता है कोई भी वैकेंसीज का, उसका भी पीडीएफ, जो भी पूरी नियमावली होती है, मैं यहीं पर ही शेयर करता हूँ। नीचे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आज की अपनी क्लास। उम्मीद करता हूं जितना मैंने समझाया, जितना मैंने पढ़ाया, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई सीटेट वाले क्या करें आगे, उन चीजों को मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ पूरी डिटेल में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।